हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर का शो है हमारा। ठीक है, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और लाइक करे। आज का हमारा सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के सेशन में आपको पॉलिटी के टॉपिक मिलेंगे देखने को और इतिहास के टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, आज का सेशन देखने से पहले आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं जो बोलता हुआ निकल जाऊंगा उसको आप लिख लीजिए अच्छे से और उसे याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आज का मैं बोलना चाहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, 25 अप्रैल 2020 आज डेट है। 25 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में बताऊंगा, ये क्यों मनाया जाता है और ये है क्या। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी का टॉपिक है और आप इसको लिख लीजिए जो जो मैं बोलता जाऊंगा। ठीक है, यह एक वो शासक है, यानी कि पंचायती राज शासक वह शासक है जो पंचायतों द्वारा किया जाता है। अगर हम शासक की बात करें तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के शासन हैं। ठीक है, किस प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? केंद्रीय शासन, राज्य शासन और पंचायती राज शासन। ठीक है, पंचायती राज शासन ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम करता है जो गांव-गांव में होती है। ठीक है, मैं अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायत की स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ पर स्थापना हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के नागौर जिले के बागदारी गांव में हुई। वैसे जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो राजस्थान में आया था, लेकिन कई बार ये जिला पूछ लेता है तो कई बार ये गांव पूछ लेता है, तो क्वेश्चन टफ बन जाता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान के नागौर जिले के बागादारी गांव में हुई। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि हमारी अधिकतर जो आबादी है वो गांव में निवास करती है, और ये मानना बिल्कुल सही भी था। तो उन्होंने गांव के विकास के लिए इस चीज का गठन करने की मांग की, जो आगे आके गठित भी होगी। संविधान निर्माती सभा जो थी, उन्होंने संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में, कौन से में? भाग 4 में अनुच्छेद 40 में पंचायत राज को डाला। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यह प्रभावी हुआ और 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू होकर तैयार हुआ। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन की अहमियत समझ चुके होंगे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? 73वां संविधान संशोधन कौन सा भाग है? भाग 4 है, और अनुच्छेद कौन सा है? 40 है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ठीक है, WHO का नाम सबने सुना होगा, इस टाइम ये चर्चा में भी है। आगे आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये चर्चा में क्यों बना था और किस लिए ये आजकल छाया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। मैं सप्ताह की बात कर रहा हूँ तो ये पूरे एक हफ्ते मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 24 अप्रैल से आपके 30 अप्रैल तक। ये होता क्या है? प्रतिरक्षण सप्ताह। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए इसके बारे में। विश्व टीकाकरण सप्ताह भी से बोला जाता है। यह दुनिया भर में टीके से बचाव योग्य बीमारी, कौन सी बीमारियां जो टीके से बचाई जा सकती है, उन बीमारियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण की दरों को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्मेलन होता है। और इसकी थीम मैं बता रहा हूँ, थीम याद कर लेना, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये इसकी थीम है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत में लॉकडाउन लाइनर सीरीज लॉन्च किया? कौन सा लॉन्च किया है? लाइनर सीरीज, लॉकडाउन लाइनर सीरीज। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। ठीक है, कभी कभी वो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है, UNODC। मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख रखी है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ठीक है, ड्रग्स का मतलब मादक पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेंटरिल ब्लिट्जर कप 2020 ईरान निवासी अली रेजा फिरोज ने जीता। यह किससे संबंधित है? आप लोग क्या करते हो, आपको कोई सा भी शतरंज का खेल दिख जाए, आप विश्वनाथ आनंद इस पे क्लिक कर देते हो, लेकिन ये गलत है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और इस क्वेश्चन की अहमियत आप देखिए जरा। मैंने आपको बताया ये ब्रेंटरिल कप किससे संबंधित है। दूसरा,
जो जीते हैं वो कहाँ के निवासी है? ईरान के। तीसरा, जीतने वाले के विजेता का नाम क्या है? अली रेजा फिरोज। इसके अंदर 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा भी सकूं और इसके अंदर से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर भी हो जाए। ठीक है, इसके अंदर से 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना महामारी के बीच कौन सा राज्य संवैधानिक संकट का सामना कर रहा है? महाराष्ट्र। आप आने वाले टाइम पे या अभी हाल ही में न्यूज चल रही होगी, ठीक है, हालांकि मैं न्यूज नहीं देखता इसलिए बोल रहा हूँ आपको, न्यूज चल रही होगी या न्यूज चलने वाली होगी। क्या न्यूज होगी कि महाराष्ट्र में इस टाइम संवैधानिक संकट है। ये संवैधानिक संकट का मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं। आपको पता है कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे जिसमें शिवसेना ने गठजोड़ करके सरकार बना ली थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये हुआ क्या था। उद्धव ठाकरे जो वर्तमान में वहां के सीएम है, उद्धव ठाकरे 28 नवंबर 2019 के महाराष्ट्र के सीएम बने। महाराष्ट्र के सीएम बने तो है, लेकिन ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि अनुच्छेद 164 कहता है कोई भी मंत्री बन सकता है। मंत्री, वो अगर मंत्री की बात कर ले या मैं बात कर लूँ आपको मुख्यमंत्री भी एक मंत्री की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 164 का 4वां कॉलम लिख सकते हो आप इसे। अनुच्छेद 164 का 4वां कॉलम कहता है कोई भी मंत्री बन सकता है बिना किसी सदन का सदस्य बने। अगर वो विधान परिषद का सदस्य नहीं है तब भी बन सकता है, विधानसभा का सदस्य नहीं है तब भी वो मंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसने कोई भी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं करी तो उसकी जो सदस्यता है, उसका जो मंत्री पद है वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के सीएम की शपथ ली और कोई से भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब इनका जो कार्यकाल है जो यानी 6 महीने के लिए बोला है मैंने आपको, तो 24 मई, सब छुट्टियां अगर मैं काट देता हूँ, संडे की छुट्टी निकाल दो आप और त्योहारों की छुट्टी निकाल दो, 24 मई 2020 में इनके 6 महीने पूरे होने थे। ठीक है, लेकिन ये सदस्य नहीं है। अब बात है सदस्य बना दिया जाए। बनाएंगे कैसे सदस्य? हम विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो चुनाव करवाने पड़ते हैं। चुनाव किस तरह के होते हैं? अब वहां पर चुनाव चल तो रहे नहीं, या तो उपचुनाव हो जाते हैं, किसी की मृत्यु हुई तो उपचुनाव हो गए, या उनका कोई भी नेता जो वहां से विधायक है वो अपना इस्तीफा दे दे और वहां पर दोबारा उपचुनाव हो जाए। यानी कि चुनाव कराने का तरीका क्या है? उपचुनाव होंगे। उपचुनाव होने के बाद ही ये विधानसभा के सदस्य बन पाएंगे। अब चुनाव आयोग ने तो अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया कि कोरोना महामारी के कारण हम 6 महीने से पहले कोई चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। अब इनका कार्यकाल तो 24 मई 2020 को पूरा होने वाला है और अब चल रहा है अप्रैल, तो 6 महीने तक ये इंतजार तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास विधान परिषद, क्योंकि महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद में 6 जून 2020 को 2 सीट खाली हो रही है। कब हो रही है? 6 मई 2020 को और 6 जून 2020 को, सॉरी 6 जून 2020 को 2 सीटें खाली हो रही है, लेकिन इन्हें चाहिए कब? 24 मई को। ठीक है, अब नियम कहता है, धारा 151A कहता है यदि किसी व्यक्ति का कार्यकाल पूरा होने वाला हो, ठीक है, जैसे 6 जून 2020 को पूरा होने वाला है, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर पूरा होने के करीब हो, लगभग 1 वर्ष के अंदर, तो वहां आप चुनाव नहीं करा सकते। विधान परिषद में आप कभी भी, ये नहीं कि कभी भी देखा चुनाव हो गया, यदि उसका 1 साल ही रह रहा है तो आप वहां पर चुनाव नहीं करा सकते। अब विधान परिषद में राज्यपाल भी नामित कर सकता है, लेकिन शर्त यह है राज्यपाल सिर्फ 5 ही विषयों पर नामित कर सकता है। पहला विषय साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा। ठीक है, कौन से विषयों के 5 विषय? पहला साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, चौथा सहकारी आंदोलन, 5वां सामाजिक सेवा। ठीक है, अब 9 अप्रैल को ये जो मुख्यमंत्री है, सीएम साहब है, 9 अप्रैल को इन्होंने राज्यपाल को बोला कि मुझे नामित करिए। पूरे मंत्रिमंडल ने गुहार लगाई। एक आपको पता है कोई भी काम होता है तो पेपर वर्क होता है, उस पेपर वर्क में मंत्रिमंडल ने अपने साइन करे और बोला कि इन्हें आप नामित कर दीजिए। ठीक है, किस चीज का सदस्य नामित कर दीजिए? विधान परिषद का। लेकिन अनुच्छेद 163 के अंतर्गत गवर्नर बाध्य तो है, लेकिन आपको एक चीज और बता दो, उस कॉलम में एक चीज और लिखिए,
विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके 6 महीने का समय भी वो ले सकता है। राज्यपाल ने बोला मैं अभी नामित नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए। ठीक है, अब आपको मैं राजनीति तरफ नहीं ले जाऊंगा, आप खुद सोचे क्या सही है क्या गलत है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, सही गलत आप सोचे, राजनीति मुद्दों में आप उलझिए, मुझे नहीं उलझना। अगर मैं आपसे महाराष्ट्र के सीएम की बात करता हूँ, चलो ये आपका होमवर्क है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी उनका नाम है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी इनका नाम है। आपके लिए होमवर्क जो है वो ये है, विधानसभा अध्यक्ष बताना है आपको। ठीक है, ये चर्चा में महाराष्ट्र का विधानसभा अध्यक्ष आपको बताना है। तो राज्यपाल ने भी टाइम ले लिया है और कोई भी सीट खाली नहीं है। आने वाले समय पे देखते क्या होने वाला है। अभी जो चर्चा में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा करी है? चीन ने घोषणा करी है। भाई क्यों नहीं करेगा चीन घोषणा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अमेरिका ने साफ बोल दिया है हम आपको फंड नहीं दे देंगे। ठीक है, अमेरिका ने WHO को फंड देने से साफ मना कर दिया है। अब जब उस पर फंड नहीं रहेगा तो और देशों को पैसा कैसे देगा? तो इसलिए चीन आगे आया है, क्योंकि अमेरिका ने यही इल्जाम लगाया था कि आप चीन की तरफदारी कर रहे हो, आप चीन के पक्ष में चल रहे हो। ठीक है, इसलिए चीन ने इसको 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा राज्य वर्चुअल अदालतों की सुविधा करने वाला पहला राज्य बनाया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालत का मतलब आप समझो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालतों में काम होगा। इसके लिए पहला राज्य बनाया उत्तर प्रदेश। और आपको पता है जहां पर भी पहला वर्ड आ जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, किसे राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख बनाया गया? किसे राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख बनाया गया? क्या नाम दे रहा है आपको ये? मालिनी शंकर। सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है और मालिनी शंकर को इसका नेतृत्व प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? वेबिनार का मतलब बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। सेमिनार तो आपने सुना है जहाँ फेस टू फेस रहता है सह शरीर के साथ, सेमिनार वेबिनार वेब के साथ, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साथ साथ रहेंगे और वहां पर इसका आयोजन होगा। ये कहां पर होगा? बांग्लादेश में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने कोविड-19 के कारण केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर भुगतान पर कब तक रोक लगाई? ठीक है, इसके बारे में विपक्ष भी चर्चा कर रहा है। ठीक है, और न्यूज में भी है, इसलिए इंपोर्टेंट बनता है। सरकार जब ये कोरोना वायरस खत्म भी हो जाएगा तब भी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, कि कोरोना वायरस के समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर भुगतान पर कब तक रोक लगा दी गई थी? ठीक है, तो ये आंसर क्या है इसका? 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, बसंत दास जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कौन थे? यह पूर्व राज्यसभा सांसद थे, जनता दल से ये सांसद चुने गए थे। ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नब गोस्वामी पर हमले की भारतीय प्रेस परिषद ने निंदा की है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब अर्नब गोस्वामी सबको पता है ये कौन है, किस चीज से संबंध रखते हैं। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो है बहस का मुद्दा, वो राजनीति है, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें तो अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रेस परिषद इसमें आया है, इसकी आलोचना करिए। क्या आलोचना करिए? अर्नब गोस्वामी जी कार में सवार थे और 2 बाइक सवार आए, उनकी खिड़की पर नोक किया और उन्हें अपशब्द किए। हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए क्या मतलब है? प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1978 में स्थापना हुई थी। प्रेस काउंसिल एक्ट के थ्रू 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल में ले जाना चाहता हूँ। इसके अंदर 29 सदस्य होते हैं। किसके अंदर? भारतीय प्रेस परिषद के अंदर 29 सदस्य होते हैं। एक सदस्य आपका चेयरमैन होता है और 28 हमारे पास सदस्य होते हैं। जो एक सदस्य रहेगा वो चेयरमैन रहेगा, 28 सदस्य रहेंगे। अब जो चेयरमैन है उसका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय प्रेस परिषद के चेयरमैन कौन है, तो आप इसका नाम लिख लीजिए, चंद्रमौली कुमार प्रसाद। इसके क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे इसको। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए भारतीय प्रेस परिषद के
अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप आंसर कैसे दोगे? चलो मैं बताता हूँ। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। इस टाइम प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और राज्यसभा के अध्यक्ष तो सबको पता है कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, नाम भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया? मणिपुर राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा खोंगजोम क्या होता है। पहले तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। खोंगजोम एक स्थान है जो मणिपुर में स्थित है। अब स्थान है तो इस स्थान के लिए क्यों मनाया जाता है, ठीक है, ये भी सुन लीजिए। वर्ष 1891 में खोंगजोम नामक स्थान पर मणिपुर के आदि निवासियों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की थी। हालांकि लड़ाई में वो आदिवासी हार गए थे, लेकिन फिर भी लड़ाई इतनी अच्छी हुई थी, हालांकि उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लड़ाई इतनी अच्छी हुई थी कि इसकी याद में इन्होंने ये दिवस मनाने की घोषणा करी है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, खोंगजोम युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? मणिपुर में, क्योंकि उसी स्थान पे यह मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन द्वारा गांव में संपत्ति की मैपिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? स्वामित्व योजना। भारत सरकार क्या करेगी? खेतों के ऊपर ड्रोन चलाएगी और उससे मैपिंग करेगी, फिर बाद में इसकी जानकारी जुटाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए जो हमारा शिक्षा का सत्र है वो प्रभावित हुआ है। बच्चे पढ़ाई से वंचित न रह पाए, इसके लिए पढ़ाई के लिए हम राज्य सरकार ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वहाँ से स्टूडेंट पढ़ाई का सब मटेरियल ले सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको नंबर दिया गया, इस नंबर पर नाम व पते के साथ मैसेज करिए। दूसरी बात, मैंने कल मैथ की डेमो क्लास 10 मिनट की डेमो क्लास डाली है, आप लोग उसे देखिए। अगर विजिबिलिटी साफ आती है, ठीक है, अगर क्वालिटी साफ आती है तो मुझे आप इस नंबर पे यस कर दीजिए, मैं आज से दूसरी क्लास डाल दूंगा। वो सिर्फ मेरी डेमो क्लासेज है 10 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पास इस टाइम जो मोबाइल अवेलेबल है मैं उससे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपको वो वीडियो मैंने 10 मिनट की डाली है। अगर आपको क्लियरिटी आती है, समझने में कोई परेशानी नहीं होती, तो आप मुझे यस कर दीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, चाहे इस नंबर पर कर दीजिए, तो मैं आज दूसरी वीडियो बना दूंगा। अन्यथा मैं दूसरे मोबाइल का अरेंजमेंट करूंगा, उसके बाद कुछ और प्रक्रिया देखते हैं। थैंक यू सो मच। जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।